स्वागत है प्यारे बच्चों आपका झारखंड के JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 5 गुना पर बातचीत करेंगे। आइए एक गतिविधि के साथ इसकी हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये चॉकलेट है, इसको हम उस समूह में बांटना है, तो बराबर समूह में बांटेंगे। पहले हम लोग 3-3 चॉकलेट करके बांटते हैं। तो 3 चॉकलेट देखिए इस समूह में आई, एक समूह, 3 चॉकलेट का दूसरा समूह और 3 चॉकलेट का तीसरा समूह और 3 चॉकलेट का चौथा समूह। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने 3-3 चॉकलेट करके बांटा, यानी कि एक समूह में कितनी चॉकलेट है? 3 चॉकलेट है। तो कितने समूह है यहाँ पर 3 चॉकलेट के? 1 2 3 4, यानी कि 4 समूह में आपके पास 3-3 करके चॉकलेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर कुल चॉकलेट पता करनी है तो हमें इन्हें जोड़ना होगा। तो 3 फिर 3 फिर 3, इस चारों को हम जब जोड़े तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, यानी कि इस तरह की प्रक्रिया हमने की। 3 जोड़ 3 जोड़ 3। तो हमने 3 को कितने बार जोड़ा? 1 2 3 4 बार। तो 4 बार हमने किसको जोड़ा? 3 को। तो इसी को हम अगर इस तरह से लिख दें 4 गुने 3, तो ये हमको 12 मिलेगा। 3 जोड़ 3 जोड़ 3 12 होता है। जोड़िए 3 3 6, 6 3 9, 3 12। तो 12 ऐसे भी आंसर इसका आ रहा है, यहाँ पर लिख दिया। और अगर हम उसको गुना में बदल दें तो एक ही संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो उसको गुना में भी लिख सकते हैं। तो हमने 3 को कितने बार जोड़ा? 1 2 3 4 बार जोड़ा। तो 4 बार 3 को जोड़ने से यहाँ 4 जो गुने 3 हुआ, ये 12 आया। आइए हम अब नया समूह बनाते हैं, दूसरे तरह से जोड़ करके देखते हैं। अब हम 4-4 का समूह बना रहे हैं, यानी कि हर समूह में 4-4 चॉकलेट रखेंगे। तो 1 2 3 4, 4 समूह हुआ। 4 चॉकलेट पहला समूह, 4 चॉकलेट दूसरा समूह, और फिर 4 चॉकलेट तीसरा समूह, और फिर 4 चॉकलेट का चौथा समूह। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 समूह बनाया। तो आपके पास देखिए 4 समूह और 4-4 चॉकलेट है। तो एक समूह में 4 चॉकलेट है। तो हम कैसे इसको गिनेंगे? पहले हम ऐसे भी गिनते थे, अभी भी गिन लेंगे कि 4 4 8 4 12 4 16। लेकिन अगर इसको इस तरह से लिख करके करें तो ये होगा 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4, यानी कि 4 को हमने 4 बार जोड़ा। तो 4 बार ये 4 हुआ, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको ये 4 चौके 16 आया। तो अभी आपने देखा कि जब हम 3 का समूह बना करके इसको कर रहे थे तो 3 के समूह में ये बांटे, तो उसको उस प्रक्रिया में 3 जोड़ 3 करके हमने लिखा, तो ये इस तरह का था। अभी 4 किया तो 4 में इस तरह का हुआ। तो यानी एक ही संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं तो उसको हम गुना में भी कर सकते हैं, गुना से भी हासिल कर सकते हैं उस संख्या को। और यही गुना का मतलब होता है, यानी कि एक ही संख्या के बार बार जो हम लोग जोड़ करते हैं उसको हम लोग गुना करते हैं। आइए आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 24 पे जो गतिविधि दी हुई है हम उसे करते हैं आपके साथ। पेज नंबर 24 पे जो दिया हुआ है इसमें आप ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि 2-2 करके बटन को या कंकड़ को सजाइए। तो हमने इस खाने में 2-2 कंकड़ को इस तरह से सजा दिया। आप देख रहे हैं ये सब 2-2 है। तो 2-2 करके जब हम हर खाने में डाल रहे हैं तो इसके बाद हमको इसको जोड़ेंगे, जैसे कि हमने आपको चॉकलेट के साथ भी किया था, ठीक वैसे ही काम हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें आप जो देख रहे हैं कि 2 जो है कितने खानों में है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने बार 2 है? 8 बार 2 है। 8 खाना मतलब 8 बार 2 है। इसको हम इस तरह देखिए, हर खाने में 2 है। हर खाने में जब 2 रहेगा तो ये इस तरह का होगा। हर खाने में 2 जोड़ 2, यहाँ 16 तक आया। तो ये जो आपके सामने है ये जोड़ का लगातार जोड़ हो रहा है 2 का, यानी कि एक ही संख्या बार बार जुड़ रही है, एक ही संख्या बार बार जुड़ रही है। तो कितने बार जुड़ी तो उसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जुड़ी। तो 8 बार 2 जब जुड़ा, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, तो यही 8 गुने 2 होता है, यानी कि ये 16 होगा। 8 गुने 2 16। आप यहाँ देख रहे हैं कि सब 2-2 करके है यहाँ पर 8 खाना में, है ना। तो इसी को पुस्तक में इस तरह से दिखाया गया। आइए आपको दूसरी गतिविधि के बारे में बताते हैं।
ये बॉक्स भी आपके बुक में दिया हुआ है कि एक बॉक्स में 4-4 करके रखिए। तो देखिए एक बॉक्स में हमने 4-4 करके यहाँ पर रखा, ये भी उसी तरह से है एकदम। देखिए 4-4 बटन आपके हर बॉक्स में है। तो एक बॉक्स में 4 बटन है, यानी कि 3 बॉक्स में कितने बटन हुए? तो 4 जोड़ 4 जोड़ 4, यानी कि कुल 12 बटन हुए। तो हमने 4 को कितने बार जोड़ा? 3 बार जोड़ा। तो 3 बार 4 यानी कि 3 गुने 4 बराबर 12। तो लगातार एक ही संख्या का जोड़ जो है वो गुना हो रहा है। तो इस चिन्ह का जो उपयोग हम लोग गुना को करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 3 बार 4 को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो 3 बार 4 को जोड़िए या 3 को 4 से गुना कर दीजिए, उत्तर दोनों का बराबर आएगा। आपके सामने हम 2 गुने 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि हमको 3 को 2 बार जोड़ना है। पहले है उतना बार है, तो हमको 3 को कितना बार जोड़ना है? 2 बार। तो ये इस तरह से हो गया। अगर यही रहेगा 2 गुने 2, तो इसका मतलब हो गया कि हमको 2 को 2 बार जोड़ना है। अगर आपके सामने होता है 2 गुने 1, तो इसका मतलब होता है कि हमको 1 को 2 बार जोड़ना है। ध्यान देखिए 2 गुने 3 यानी कि 2 बार 3, 2 गुने 2 यानी 2 बार 2, 2 गुने 1 यानी कि 2 बार 1। और अगर 2 गुने 0 हुआ तो तब तो यही मतलब हुआ ना कि 2 बार 0 को जोड़ना है। अब आप उत्तर देखिए, 3 को 3 से जोड़े 6, 2 को 2 से जोड़े 4, 1 को 1 से जोड़े 2 और 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0। तो यहां पर एक बात जो आपको सामने आई वो ये है कि 2 गुने 1 हम जब किए तो हमको 2 ही मिला, यानी किसी संख्या को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी। और 2 गुने 0 जब किए तो हमको 0 मिला, यानी किसी संख्या को अगर हम 0 से गुना कर देते हैं तो वो हमको 0 मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जैसे 4 गुने 3 है या 3 गुने 4 है, ये दोनों एक ही संख्या है जो आपस में गुना हो रही है। पहले 4 3 में गुना होता है या फिर 3 4 में गुना होता है, तो परिणाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उत्तर आते हैं इसमें? तो इसको चेक करने के लिए हम आपको उन बातों से शुरू कर रहे हैं जो हमने आपको पहले बताई थी कि 4 गुने 3 का मतलब क्या होता है। 4 गुने 3 का मतलब होता है 4 बार 3 को जोड़ना है, 4 बार 3 को जोड़ना है। तो 3 को हमने 4 बार जोड़ दिया। अब 3 गुने 4 का मतलब क्या होना चाहिए? 3 बार 4 को जोड़ना है। तो अब यहाँ 4 3 बार जोड़ रहा है, उत्तर क्या आता है? 3 3 6 3 9 3 12, इसका उत्तर 12 आता है। 4 जोड़ 4 जोड़ 4 यानी कि 4 में 4 जोड़ा 8 और 8 में 4 जोड़ा 12, दोनों का उत्तर समान आता है। दूसरी संख्या पर देखते हैं, 5 गुने यहाँ पर आपको 6 है और ये 6 गुने 5 है। तो 5 गुने 6 का मतलब हुआ कि 5 बार 6 को जोड़ना है, 1 2 3 4 और ये 5। और 6 गुने 5 का मतलब क्या हुआ? 6 बार 5 को जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 बार। इसको जब हम जोड़ते हैं तो 6 में 6 जुड़ा, 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30। इसको जब जोड़ते हैं तो 5 5 10 15 20 25 और 5 30, यानी कि दोनों तरफ से संख्या का जो परिणाम है वो बराबर आता है। यानी जब दो संख्या आपस में गुना होती है तो उसके अगर क्रम को बदल दे, यानी उलट के भी अगर गुना करे तो उसके उत्तर पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहां पर यह बात सामने आ रही है। तो अगर आपसे प्रश्न इस तरह का हो कि 4 गुने 7 बराबर खाली जगह गुने 7, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या छूटा हुआ है। 4 गुने 7 और यहाँ 7 दिया हुआ है, यानी यहाँ 4 छूटा हुआ है। अगर आपको दिया हुआ 3 गुने 5 बराबर 5 गुने खाली जगह, तो यहाँ क्या छूटा हुआ है? यहाँ 3 छूटा हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे आ सकते हैं। तो इस पार्ट में अभी तक जो हमने आपको सिखाया उसको बता दें आपको कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि बराबर बराबर जो संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, यानी एक ही अंक को बार बार जब जोड़ते हैं तो वो हमको गुना की तरफ ले जाता है। यानी कि गुना जो है वो एक ही संख्या के बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। दूसरा हमने इसमें जाना ये कि 0 से जब किसी संख्या को हम लोग गुणा करते हैं तो उसका परिणाम 0 आता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि 1 से किसी को अगर हम गुना करते हैं तो उसका परिणाम जो है वही संख्या आ जाएगी। जिस संख्या से हम 1 को गुना करेंगे वही संख्या हमको वापस मिलेगी। और संख्या का क्रम बदल भी जाए तो उत्तर पे असर नहीं होता है। यानी कि 4/3,
4 गुने 3, 3 गुने 4 के बराबर होता है। 5 गुने 6, 6 गुने 5 के बराबर है। यानी कोई भी संख्या अगर आपस में गुना हो रही है तो उसके क्रम को बदल देंगे तो वो संख्या बराबर होगी। अब हम पेज नंबर 25 पर दिए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। स्थान को भरें। तो देखिए 4 जोड़ 4 जोड़ 4, यहाँ 3 बार है और यहाँ 3 गुने खाली जगह है तो और उत्तर 12 आ रहा है। तो कितना बार है यहाँ पर, कौन सी संख्या है, 3 बार, 1 2 3 बार, तो 3 तो मिल गया। संख्या छोटी भी है, हम यहाँ संख्या भर दिए। 3 गुने 4 बराबर 12। इस तरह से इसमें सभी प्रश्न आपको दिए हुए हैं। जैसे आपको खा नंबर में देखिए दिया हुआ है कि 8 को ये लोग 4 बार जोड़ रहे हैं। 8 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 4 बार। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुने खाली जगह, और फिर उत्तर में भी खाली जगह। तो 4 कितना बार गुना हो रहा है, 4 बार कौन गुना हो रहा है, 8। तो यहाँ पर छूटा हुआ कौन है, देखिए 1 2 3 4, 4 तो आ गया, लेकिन 8 छूटा हुआ, तो यहाँ पर हम 8 लिख दिए। और 8 चौके कितना होता है, 32। तो ये आपका सवाल हो गया। दूसरा नंबर सवाल में देखिए कि इसमें आपको जो हम बताएंगे किसी भी संख्या को पलट के भी गुना करेंगे तो उसका उत्तर वही होगा। उसी तरह के सवाल 2 नंबर में दिए हुए हैं। जैसे 5 गुने खाली जगह बराबर 9 गुने 5। देखिए 5 गुने खाली जगह बराबर 9 गुने 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या छूटा हुआ है, यहाँ 9 छूटा हुआ है। तो आप इस प्रश्न में भी सब उसी तरह से बनेगा, आप इसको बनाएंगे। इसके बाद तीसरा सवाल जो है वो हमने आपको उसके बारे में जो बताया था कि 0 से जो गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। जैसे का में देखिए 5 के 3 के का में दिया हुआ है कि 5 गुने खाली जगह बराबर 0। तो 5 को कितना से गुना करेंगे कि 0 आएगा, 0 से गुना करेंगे तो खाली जगह में 0 भरा जाएगा। 0 गुने 5 भी 0। उसके बाद 1432 को 1 से गुना करने के लिए कह रहा, आपको पता है कि क्या आएगा, 1432 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1432 आएगा। इसलिए कि जब किसी संख्या को हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। आज हमने इस पाठ में जो गतिविधियां की और जो आपसे बातचीत की, उसके बाद हमने सीखा कि किसी भी संख्या को जब हम बार बार जोड़ते हैं, एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो वो गुना होती है। तो यानी कि गुना की जो प्रक्रिया है वो बार बार जोड़ की प्रक्रिया ही है। यानी गुना का मतलब हुआ किसी अंक का बार बार जोड़ना, और हम उसको जितना बार जोड़ते हैं वास्तव में हम उसको अगर उतना बार गुना कर दें तो वो हमें प्राप्त हो जाएगी, जैसे हमने आपको गतिविधि में भी बताया। इसके अलावा हमने सीखा कि जब किसी संख्या को 1 से गुना किया जाता है तो उसका उत्तर या परिणाम जो है वही संख्या होती है। जिस भी संख्या को हम 1 से गुना करेंगे हमको परिणाम में वही संख्या मिलेगी। और अगर हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो वो संख्या भी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि 0 से किसी भी संख्या को अगर गुना किया जाए तो वो 0 हो जाएगी। इसके बाद हमने आपको बताया कि संख्याओं के क्रम बदल करके भी गुना करने से कोई उत्तर में परिवर्तन नहीं होता है। 3 गुने 4 और 4 गुने 3 दोनों का उत्तर 12 ही आएगा। आप किसी भी संख्या को इस तरह से गुना करके देख लीजिए। अगर 7 गुने 4 कीजिएगा तो 7 चौके 28 आएगा, और 4 गुने 7 कीजिएगा तो 4 सत्ते 28 आएगा। तो ये इतनी बातें हमने आपको आज सिखाई। जो पाठ का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है पेज नंबर 25 पे, आप उस को पूरा कीजिएगा और उसे बनाइएगा और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में उसके आंसर्स को शेयर कीजिएगा। अगले पार्ट में फिर मुलाकात होगी।